राहुल गांधी ये नहीं करते, राहुल गांधी वो नहीं करते, राहुल गांधी संसद नहीं जाते। राहुल गांधी सड़कों पर निकले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं। सियासी रूप से भी एक बड़ी यात्रा ये है, विपक्ष को जोड़ने के लिए वो बातें कर रहे हैं। जो आपकी कमजोरियां हैं उनको जनता तक ले जा रहे हैं। राहुल गांधी एक बड़ी भूमिका आज की सियासत में निभाते हैं। दोस्तों, अंजना जी का ये रूप हम महीने में 1 या 2 बार ही देख पाते हैं। इनकी ईमानदार पत्रकारिता के क्या कहने। लोग जब इनका ये रूप देखते हैं तो कहते हैं ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। वैसे आज की डिबेट में अंजना ने बीजेपी नेता को लपेट लिया। उसके बाद कांग्रेस के नेता ने भी बीजेपी नेता पर अपनी पूरी कसर निकाल ली। वीडियो मजेदार है, पूरा दिखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। राहुल गांधी वो नहीं करते, राहुल गांधी ये नहीं करते। हम कहते राहुल गांधी क्या क्या नहीं करते और क्या क्या नहीं कहते हैं। और आप देखिए, मैं ये बात कह रहा हूं कि जब उन्होंने, और देखिए करते क्या है और कहते क्या है। देखिए वो जब वो शुरू किए यात्रा तो केरल में बीफ पार्टी देने वाला उनके गले मिला। रिकॉर्ड वही अटका हुआ है। नहीं अभी बोल रहा हूँ आगे, रोज मुझे यही नाम सुनिए तो। सावरकर जी के खिलाफ नफरत, फिर मेधा पाटकर के खिलाफ, फिर वो जो मेधा पाटकर के खिलाफ, नहीं मेधा पाटकर जो भारत के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलती। गांधीयंस विद गन, ऐसा सुंदर आपने नहीं सुना होगा। गांधी जी और गन, नक्सलियों की हिंसा का समर्थन, सरदार सरोवर के खिलाफ, गुजरात के प्रति नफरत, पता नहीं क्या क्या। फिर उसके बाद टुकड़े टुकड़े फेम वाले। अरे सनाब, इतने जहर बुझे नफरती सामानों को लेकर कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं श्रीमान। इसलिए लोगों के मन में शक पैदा होता है कि कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं। यही कथनी और करनी का अंतर कांग्रेस के पूरे चरित्र में है। और मैं विनम्रता से कहता हूं, राहुल गांधी की यात्रा तो छोड़ दीजिए, पिछले 71 सालों में हम भाजपा बने 80 में, जनसंघ बने 51 में, पिछले 72 वर्षों में हमारा एक सैद्धांतिक मुद्दा बताइए जिसपे हमने अपना स्टैंड चेंज किया हो, और इनका एक सैद्धांतिक मुद्दा बताएं जिसपे स्टैंड न चेंज किया। और हम मोदी जी के नेतृत्व में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता के प्रतीक। चलिए जवाब दीजिए दोनों ही बिंदुओं पर। भारतीय जनता पार्टी नफरती सामानों को लेकर भारत को कैसे जोड़ेंगे राहुल गांधी, उन्होंने नाम गिना दिए। और जो दूसरा प्रश्न है, एक आदर्श आपका जिस पर आप अडिग रहे। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई नफरती रहा है, अगर पिछले 125-150 वर्षों में देखेंगे तो भाजपा और उससे पहले आरएसएस, इनसे ज्यादा न नफरती कोई रहा है और न किसी ने इतने नफरत के बयान दिए। और ये ऑन रिकॉर्ड है। एडीआर की सर्वे कह रही है मोदी जी के सरकार में आने के बाद 600% नफरती भाषण बढ़ गए। कौन सा ऐसा सैद्धांतिक आधार था जिस पर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया? सबसे बड़ी चीज जो लेकर चले वो लेकर चले राम मंदिर को। और जब विपक्ष में थे तो कहते थे राम मंदिर आस्था का विषय है, राम मंदिर का फैसला न न्यायालय में हो सकता है न संसद में हो सकता है। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत आया, तो कहने लगे नहीं न्यायालय ही फैसला करेगा। सबसे बड़ा जो परिवर्तन था वो ये था। उसके बाद अब बात आती है कथनी और करनी की। मोदी साहब के 2014 के भाषण अगर स्वयं भी सुन ले वो, तो शायद रात को नींद नहीं आएगी। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, फिर हाथरस, उन्नाव, कठुआ और पता नहीं क्या क्या हुआ, और सरकार ने ऐसे रेपिस्ट का समर्थन किया। जब निर्भया हुआ तो कहा गया, ऐसा प्रतीत कर दिया गया, और तमाम इनके सांसद संसद में खड़े होकर कहते थे कि दिल्ली रेप कैपिटल बन गई। लेकिन उसके बाद निर्भया जैसे कितने कांड हुए दिल्ली के अंदर, इनको गिनती भी नहीं होगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, और फिर क्या हुआ? महंगाई कहां पहुंच गई? कथनी और करनी का जो फर्क है, केवल मोदी जी के भाषण सुन लीजिए, मैं आऊंगा तो ये हो जाएगा, 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे, और जो टैक्स से बचेगा सबसे पहले उनको दूंगा, जो नौकरी करते हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा है उनके अकाउंट में जाएगा। 2022 अभी खत्म हुआ है रिसेंटली। 2022 सबके घर के ऊपर छत, छत के नीचे नल, और नल के अंदर जल, और जल के नीचे बाल्टी, और बाल्टी में मग्गा। अरे गजब है भाई। सबकी आमदनी डबल हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम 25% घट गई देश की, 1,14,000 से 91,000 पर आ गई। मोदी साहब ने इतने बड़े बड़े वायदे किए और उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। लाल आंखें ऐसे करके देखेंगे और फिर खाना छोड़ के उसके पीछे पीछे भाग लिए जिनपिंग के। कथनी और करनी में किसका फर्क है पूरे देश ने देखा है। बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, और गोली मारने वालों को मंत्री बनाते हैं। Oh my God!
है